इस कोरोना क्राइसिस का कब अंत होगा? कब आएगी कोविड-19 की वैक्सीन? कब खत्म होगी ये सोशल डिस्टेंसिंग? सचमुच दोस्तों, कोरोना के संदर्भ में सवालों का कोई अंत नहीं है और जवाब भी किसी के पास नहीं है। WHO से लेकर कोई भी हेल्थ केयर संस्था इसके बारे में उत्तर देने में असमर्थ है। यह अतिथि जो शुरुआत में कुछ समय का मेहमान बनकर आया था, आज ऐसे घर कर गया है कि पूरी मानव जाति यह कहने को मजबूर हो गई है, अतिथि तुम कब जाओगे? पर यह मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली सर्दियों में आया था, अब अगली सर्दियां आने को हैं और यह अपना डेरा जमाए बैठा है, बल्कि अपनी संख्या को और बढ़ाए जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है, पर इस अतिथि को रखना तो ऐसे है मानो सांप को दूध पिलाना। जो इसे अपने अंदर शरण दे रहा है, पनाह दे रहा है, खिला पिला रहा है, ये उसे ही डस रहा है। और क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देता, तो इस गेस्ट को धक्के मार के बाहर निकालना वह भी मुमकिन नहीं है। फिर कैसे किया जाए मुकाबला इस अदृश्य आगंतुक का? मास्क, डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब के सब कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए उत्तम तरीके हैं। पर इन सब के बावजूद भी यदि इन्फेक्शन हो जाए तो कैसा रोका जाए इस आगंतुक को अपने ऊपर हावी होने से? अपने डेंटल कॉलेज के दिनों में मेडिसिन पढ़ते वक्त हमें यह बताया जाता था कि किसी भी संक्रमण का अंजाम 3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट, मतलब प्रभावित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कीटाणु की मारक शक्ति, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि हमारी बॉडी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म की मारक शक्ति से ज्यादा है तो हम उस पर विजयी हो जाएंगे। शरीर के अंदर आने पर भी वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज के संदर्भ में देखा जाए तो कोरोना से कश्मकश में कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ में मॉडरेट से माइल्ड सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो संक्रमण से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। उन्हें मालूम भी नहीं है कि वह इस वायरस से ग्रसित है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज्यादा है। इसलिए संक्रमण के बाद भी कोरोना उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। हालांकि ये कैरियर्स ये एसिम्प्टोमेटिक हैं और इन्फेक्शन को भी अनजाने में फैला सकते हैं, परंतु कोरोना के प्रति उनका जो रिस्पॉन्स है उसे देखकर एक बात निश्चित है कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती, तब तक एक ही उपाय है इससे बचने का, और वह है अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को बढ़ाए रखने का, अपनी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को पीक स्टेट में रखने का। जहां पर एक उच्चतम फिजियोलॉजी को यदि देखा जाए तो उसके लिए एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। वहीं पर साइकोलॉजी के लिए हमें बूस्ट करना पड़ेगा अपने नजरिए को, अपनी सोच को। और शायद इस वक्त हम सब अपने व्यायाम तथा आहार का ध्यान तो रख रहे हैं, परंतु अपनी सोच का नहीं। ना चाहते हुए भी हमारी सोच बार बार नेगेटिव
या नकारात्मक हो जाती है और नेगेटिव मानसिकता का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हम यदि डिप्रेस्ड रहते हैं तो हमारे डिफेंस सिस्टम वह भी धीमे पड़ जाते हैं। स्ट्रेस की स्थिति में हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक केमिकल की सिक्रीशन बढ़ जाती है। यह शरीर में ब्रेक डाउन करता है, क्षति पहुंचाता है और रोग से लड़ने की शक्ति को कम करता है। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। यदि इसकी स्टडीज को माने तो एक सकारात्मक या एक पॉजिटिव सोच हमारे शरीर को बिल्ड करती है और बॉडी इम्यूनिटी या हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाए रखती है। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, जैसा मन वैसा तन। इसमें जरा भी शक नहीं है फ्रेंड्स कि आज मानवता एक चिंताजनक स्थिति में है, क्योंकि मौत के भय के साथ साथ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जॉब छूटने का खतरा, परिवार वालों की चिंता, बच्चों की स्कूलिंग, इस सब चीजों का डर मनुष्य को बार बार सता रहा है। परंतु क्या चिंता से कभी किसी चीज का हल निकला है? चिंता तो पहले ही चिता समान है और एक चिंतित मन कोरोना से क्या लड़ेगा? यहां पर गुरु ग्रंथ साहब की एक कहावत मेरे जहन में आ रही है, मन जीते जग जीत। यानी जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। और जब तक मेडिकल साइंस के पास इस त्रासदी से मुक्ति पाने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई कारगर उपाय नहीं है, तो केवल मन को सकारात्मक एवं शांत बनाए रखना, उससे ही इस अतिथि से बचा जा सकता है। एक पॉजिटिव सोच के लिए सबसे पहले यह माने कि मैं अकेला इस स्थिति में नहीं हूं। सारी मानवता इस आगंतुक से जूझ रही है। अपने मन में एक ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का भाव बनाएं, क्योंकि यदि आपके पास खाने को दाने हैं, रहने को छत है, सभी फैमिली मेंबर्स ठीक ठाक हैं, तो फिर यदि बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव हैं भी तो क्या फर्क पड़ता है? यदि लिविंग स्टैंडर्ड पहले से कुछ कम भी हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? अभी प्राथमिकता इस त्रासदी से बाहर निकलने की है, बाकी सब बाद में ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक अटूट विश्वास और आशावादी दृष्टिकोण वह यदि अपनाया जाए तो किसी भी क्राइसिस से बाहर आया जा सकता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवता इससे भी बड़ी मुसीबतों को पार करके बाउंस बैक किया है मानवता ने। और यदि मानव जाति इस समय भी अपना संतुलन बना के रखेगी तो इस क्राइसिस से भी सेफ और साउंड बाहर आ जाएगी। तो वक्त है नकारात्मक विचारधारा को पूर्ण विराम लगाने का और एक जिम्मेदार समुदाय बनकर सावधानियां बरतते हुए इस आगंतुक पर नियंत्रण रखने का, अपने बॉडीली सिस्टम्स को सशक्त करके इस अतिथि से डटकर मुकाबला करने का। दोस्तों, आई एम डॉक्टर दीपक अरोड़ा, अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर बाय चॉइस एंड पैशन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।